यूपी का मुरादाबाद शहर जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, यहां से पूरे विश्व में हर साल हजारों करोड़ रुपए के पीतल उत्पादों का निर्यात किया जाता है। यहां के विधानसभा में शामिल ज्यादातर वोटर पीतल कारोबार से जुड़े हुए हैं। यहां की 4 विधानसभा सीट है, जिसमें मुरादाबाद ग्रामीण, मुरादाबाद नगर, कुंदरकी और यहां की सबसे खास सीट बिलारी विधानसभा है। ये विधानसभा सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। बिलारी के करीब 50% लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि से जुड़ा हुआ है। यहाँ सूती कपड़ा, दरी, चादर, बुनाई जैसे छोटे और लघु उद्योग धंधे हैं। बिलारी के पास के क्षेत्रों में ईंट और गुड़ उद्योग काफी मात्रा में है। यहाँ पीपरमेंट के तेल का कारोबार भी है। सत्ता की बात करें तो बिलारी विधानसभा का प्रतिनिधित्व पिछले 2 बार से इरफान एडवोकेट का परिवार कर रहा है। 2012 में मोहम्मद इरफान विधायक बने। सड़क हादसे में निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनके बेटे मोहम्मद फहीम ने जीत दर्ज की। 2017 में भी जीत का सिलसिला उन्होंने बरकरार रखा। मोहम्मद फहीम विधायक के तौर पर अपने क्षेत्र में अनेक कार्य करने का दावा करते हैं। वहीं अधूरे रह गए कार्यों के लिए विपक्ष का विधायक होने के कारण सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिए जाने का ठीकरा सरकार पर लगाते हैं। हालांकि 5 सालों में कोई बड़ी उपलब्धि उनके खाते में नहीं जुड़ पाई है। विधायक मोहम्मद फहीम का कहना है कि उनके कोरोना संक्रमण से पहले और संक्रमण के दौरान लोगों के इलाज पर उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं। अपने क्षेत्र में यात्री शेड, रैन बसेरे बनवाए हैं। अंबेडकर पार्क का जीर्णोद्धार कराया है। उनके द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर बने बिजली घर से क्षेत्र के करीब 50 से अधिक गांवों में बिजली की समस्या का समाधान हुआ है। अनेक स्थान पर फ्रीजर और हाई मास्क लाइटें लगाई गई हैं। इसके साथ ही उनकी तरफ से वादा किया गया है कि मंदिर पोंडाखेड़ा, शंभुनाथ, रायसत्ती का जीर्णोद्धार कराने और क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने का ठीकरा सरकार पर वे फोड़ रहे हैं। इस सीट को सिलसिलेवार तरीके से समझे तो बिलारी विधानसभा, मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। सपा ने अपने विकास कार्यों के बलबूते इस सीट पर कब्जा जमाए रखा है। साल 2012 में सपा के मोहम्मद इरफान विधायक बने। 2017 में भी सपा के मोहम्मद फहीम इरफान ने जीत दर्ज की। बीजेपी के सुरेश सैनी को उन्होंने 13,441 वोटों से हराया। मोहम्मद फहीम इरफान ने 85,682 वोटों से जीत दर्ज की। 2012 के परिसीमन में बनी थी ये नई सीट। पहले विधायक हाजी मोहम्मद इरफान रहे। साल 2016 में विधायक की दुर्घटना में मौत हो गई। उपचुनाव में बेटे मोहम्मद फहीम पर पार्टी ने दांव खेला। सपा ने यहां से बड़ी जीत दर्ज की। 2017 के चुनाव में फहीम ने जीत दर्ज की। सपा ने इस सीट पर हैट्रिक मारी। वहीं धार्मिक और जाति समीकरण से इस सीट के समीकरणों को देखें तो बिलारी में हिंदू, मुसलमान और पंजाबी अधिक हैं। यहां 44.47% हिंदू आबादी है, जिसमें से मुख्य रूप से बनिया, जाट, यादव, ठाकुर और सुनार जाति के लोग हैं। इस्लाम धर्म के अंतर्गत अंसारी मनिहार है। यहां मुस्लिमों की आबादी 54.25% के करीब है। बिलारी विधानसभा क्षेत्र में कुल रजिस्टर्ड वोटों की संख्या 2,92,315 है। इनमें पुरुषों की संख्या 1,63,782 है, जबकि महिला वोटर की संख्या 1,28,533 है। यहाँ की जनता यूपी सरकार के कामों से नाखुश नजर आ रही है। साथ ही विधायक मोहम्मद फहीम इरफान के कामों को 100% आंक रही है। ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी के लिए सपा के किले में सेंध लगाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में देखना होगा सपा का वर्चस्व इस सीट पर बरकरार रहता है
या फिर जनता ने कुछ और ही तय कर रखा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। नमस्कार, वोटर बताएगा किसको जिताएगा जनतंत्र टीवी के खास शो में मैं रूपक त्यागी आपका स्वागत करता हूं। और अब इस वक्त हम मौजूद हैं मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा में। और यहां पर जब से यहां पर ये बिलारी विधानसभा बनी है तब से ये सीट समाजवादी के खाते में गई है। इससे पहले जो हाजी मोहम्मद इरफान साहब है वो यहां से विधायक हुए थे, 2012 में वो उन्होंने सीट जीती थी। और आज हम मौजूद हैं बिलारी विधानसभा में और यहाँ की जनता का जो मन है आने वाली 2022 विधानसभा में वो किसको जिताने का है, साथ ही हम ग्राउंड रिपोर्ट पर आज बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं बिलारी विधानसभा के, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से आने वाला चुनाव होने वाला है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़हीम इरफान है। फ़हीम जी, बड़ी बात 2022 का चुनाव आने वाला है, इस बार वोटर का मूड क्या लग रहा है आपको? वोटर महंगाई के खिलाफ है, जो सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं, जो 1000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है उसके खिलाफ है, जो डीजल का रेट लगभग 100 रुपये हो गया उसके खिलाफ है, जो पेट्रोल का रेट लगभग 100 रुपये के करीब हो गया उसके खिलाफ है, जो हमारे लिए सरसों का तेल जो हमारे सबके खाने की ज़रूरत है उसका रेट 200 से ऊपर पहुंच गया, मिट्टी का तेल बिल्कुल गायब हो गया, कारोबार ख़त्म हो गए, व्यापारी परेशान, नौजवान परेशान, महिलाएं परेशान, कोरोना काल में बर्बादी। इस सब के खिलाफ समाजवादी पार्टी को लोग वोट करने के लिए तैयार हैं और अखिलेश यादव साहब को मुख्यमंत्री बनाकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्मूथ करना चाहते हैं अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर। अच्छा, बड़ा सवाल ये भी है कि लगातार किसान धरने पर बैठे हैं, लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर के कृषि के 3 बिल जो हैं वो वापस लिए जाएं, लेकिन सरकार अभी तक जो बिल है वो वापस नहीं ले रही है। इस पर क्या समाजवादी जो पार्टी है वो किसानों के साथ खड़ी है? हम सबसे पहले किसान हैं और किसान के बेटे हैं। किसान अन्नदाता है। अगर देश की तरक्की का, प्रदेश की तरक्की का रास्ता कहीं से जाता है तो खेत खलिहान से होकर जाता है। अगर किसान ही दुखी रहेगा तो प्रदेश तरक्की कहाँ से करेगा, देश तरक्की कहाँ से करेगा। पहले दिन से समाजवादी पार्टी किसानों के हक की लड़ाई लड़ रही है और पूरी तरीके से साथ है और इंशाअल्लाह ताला साथ रहेगी। हम लोगों का कहना यह है, अरे अन्नदाता को परेशान करने की कौन सी ऐसी नीयत है आपकी? जो देश का भविष्य है, फ्यूचर है, जो पूरी रात पूरे दिन अपने खेत में अनाज पैदा करते हैं, हमारे लिए खाने पीने की सामान मुहैया कराते हैं, आप उन पर अत्याचार करते हो, उनके कत्लेआम करते हो, उन्हें तबाह करते हो। तो अन्नदाता को परेशान करने वाला आदमी अब इस तख्त ताज पर नहीं बैठ सकता और किसान की आह नक्कारे खुदा होती है इंशाअल्लाह ताला, जो तख्त पे बैठाना भी जानती है तो तख्त से उतारना भी जानती है। अब किसान अंगड़ाई ले चुका है और इन्हें बदलना चाहता है इंशाअल्लाह। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, बिलारी विधानसभा में काफ़ी विकास देखने को मिला। 2012 से ये सीट जो है समाजवादी के हक में गई है। इसमें अब भाजपा के कौन कौन कैंडिडेट मैदान में आ रहे हैं? जैसे कि भाजपा दावा कर रही है कि 403 में से 375 सीट हम लोग जीतेंगे। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें। बिलारी विधानसभा में जब विधायक हाजी इरफान साहब विधायक थे और अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री थे तो यहाँ विकास की गंगा बह गई। यहाँ तमाम तरीके का अग्निशमन केंद्र, यहाँ रोडवेज, यहाँ डिवाइडर, यहाँ सारे लोगों के लिए जो आवास है उनका इंतज़ाम, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, रास्ते, पेंशन, सड़क, 100 नंबर, 108 नंबर और तमाम एम्बुलेंस, हमारे तमाम शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, कारोबार से लेकर के, रोडों से लेकर के कई हज़ार करोड़ का काम विधायक हाजी इरफान साहब ने समाजवादी की सरकार में रहते हुए कराया। पुलों का निर्माण समाजवादी सरकार में हुआ, लोगों के लिए सीसी रोड से लेकर के जैसे जैसे ज़रूरत हुई वो समाजवादी सरकार में हुआ। 4 करोड़ का सोलर का प्लांट समाजवादी सरकार में लगा। तमाम तरीके के काम समाजवादी सरकार में हुए। ये सरकार ने कोई 1 रुपये का काम भी इस सरकार ने नहीं कराया। ये सरकार पूरी तरीके से जुमलेबाजों की सरकार साबित हुई। कोई 1 रुपये का काम इन लोगों ने नहीं कराया। तो आवाम समझ चुकी है सरकार बनती है विकास के लिए, सरकार बनती है रोज़गार के लिए, सरकार बनती है सम्मान के लिए। इन्होंने ना कोई लैपटॉप बांटा, ना इन्होंने कोई शिक्षा का कोई क्षेत्र में बढ़ावा दिया, पेंशन बंद करने का काम किया, महिलाओं को परेशान करने का काम किया, रोज़गार ख़त्म करने का काम किया, महंगाई बढ़ाने का काम किया, विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया। अब आवाम समझ चुकी है, 3 बार ठग चुकी है। 2014 में ठग ली, 2017 में ठग गई, 19 में ठग गई। अब ये ठगने वाले नहीं हैं। अब लोग समझ चुके हैं विकास पुरुष अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव हैं और 2022 में अखिलेश यादव साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास की राह पर उत्तर प्रदेश
देश आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार जो विकास कार्य कराए गए थे उन पर आज बीजेपी के पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा क्यों, जबकि काम जो हुआ था वो समाजवादी की सरकार में हुआ था? देखिए, करने से और कहने से कुछ नहीं, करने वाले का होता है मान। सब लोग जानते हैं, आवाम तो सब जानती है ना, काम हमने ही कराए हैं। अगर कोई हमारी सड़क पर अपना पत्थर लगा ले तो कैसे बन जाएगी बात? पुल जब हमने बनाया तो हमारे वाले साहब का पत्थर लगेगा, हमने डाक बंगले का जो सौंदर्यीकरण कराया तो हमारा पत्थर लगेगा, हमने रोडवेज का सौंदर्यीकरण कराया हमारा पत्थर लगेगा, अगर हमने अग्निशमन केंद्र बनवाया तो हमारा पत्थर लगेगा, अगर हमने रास्ते बनाए तो हमारा पत्थर लगेगा, हमने बड़े बड़े रास्तों पर काम किया तो हमारा पत्थर लगेगा, हमने एम्बुलेंस चलाई तो हमारा ही तो नाम होगा। लेकिन इन्होंने नाम बदलने की कोशिश की, लेकिन आवाम समझ चुकी है नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नाम बदलने से तो इनका झूठ सामने आ गया है, और सच्चाई ये है कि काम सिर्फ अखिलेश यादव जी ने कराया है। ये हमारे काम को लेना चाहते हैं, लेकिन आवाम सब समझ चुकी है इनके लेने से काम इनका नहीं हो जाएगा। काम समाजवादी का है, अखिलेश यादव जी का है, विधायक हाजी इरफान साहब का है। ये विधानसभा आदर्श विधानसभा इंशाअल्लाह ताला बनाने का ख्वाब मेरे अब्बू जी का था, ये इन्होंने सारे विकास के कार्य रोक दिए। मैं उम्मीद करता हूँ जब 2022 में अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, विकास की गंगा बहेगी, यहाँ पर वो सारे काम होंगे, यहाँ डिग्री कॉलेज बनेंगे, यहाँ इंटर कॉलेज और बनेंगे, यहाँ पर अग्निशमन केंद्र के साथ साथ बड़ा यहाँ पर हम लोग थाने में जितने भी थाने बनने से रह गए हैं वो बनाकर रहेंगे। और आपको मैं बता दूं, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे हम यहाँ पर हम इंशाअल्लाह ताला स्टेडियम बनाएंगे। और यहाँ पर जो गांव रह गए हैं पूरी विधानसभा में लगभग 100 से ज़्यादा गांव हमने सैचुरेट करा दिए हैं, लगभग 100 से ज़्यादा गांव रह गए हैं। हर एक गांव में सीसी कराना, हर एक मंदिर तक सीसी पहुंचाना, हर एक मस्जिद तक सीसी पहुंचाना, हर एक खानकाह तक सीसी पहुंचाना, हर एक धार्मिक स्थल तक, हर एक कॉलेज तक, हर एक स्कूल तक, एकदम पूरी तरीके से आदर्श विधानसभा मेरे बाबू जी का ख्वाब था। सरकार बनने वाली है इंशाअल्लाह, बिलारी आदर्श विधानसभा बनने वाली है, और जो नगर आते हैं इंशाअल्लाह वो भी आदर्श नगर बनने वाले हैं। अच्छा, लगातार मिल रही शिकायतों के बाद में अब जो चुनाव होगा वो ईवीएम के जरिए होगा, तो क्या कहीं ना कहीं ईवीएम में भी मानते हैं आप, ईवीएम में सरकार द्वारा कुछ मतलब हेराफेरी की जाती है? देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इलेक्शन को जीतने की कोशिशें की हैं, लेकिन वोट इतना पड़ने वाला है, इतना वोट समाजवादी को मिलने वाला है कि ये चाहकर भी गड़बड़ नहीं कर सकते। अगर करेंगे गड़बड़ तो फिर आवाम समझ चुकी है, और हम लोगों को पूरा यकीन है चुनाव आयोग पर। हमने चुनाव आयोग को लिख कर दिया है, वीपैट का इंशाअल्लाह इस्तेमाल होएगा, तो हम लोग मैं उम्मीद करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला निष्पक्ष चुनाव होगा, ईमानदार चुनाव होगा, और अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, बिलारी विधानसभा के कुछ आम जनता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जानते हैं कि पिछले 5 साल में जब से विधायक ये फहीम भाई हैं तब से इन्होंने जो है क्या काम यहाँ पे कराया है। भैया, क्या नाम है आपका? ज़हीर अहमद। जहीर जी, विधायक जी ने क्या काम कराया है? इन्होंने अपने उसमें बहुत कुछ कराया, और इसमें तो बिल्कुल ही कुछ हुआ ही नहीं है, परेशान ही है लोग। हाँ, इनके लिए तो यहाँ तो खुश थी पब्लिक उस टाइम पर, जब इनकी सरकार थी तो पब्लिक बहुत खुश थी। हाँ, और अब तो दुखी है पब्लिक, हर चीज़ से परेशान है, मजदूर आदमी पिछ गया बिल्कुल। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरमान है। अरमान, ये बताइए विधायक जी ने पिछले 5 साल में क्या काम कराया है? इस काम तो बहुत कुछ कराया, बहुत काफ़ी लोग जो हैं खुश थे इनसे, फहीम भाई से, और अच्छी जो है बस्ती के अंदर तारीफ भी थी। मगर जब से अखिलेश मोदी जी की सरकार रही, जब से लोग रोज़गार भी नहीं रहा है मज़दूरों के पास, और मज़दूर आदमी जो है जो बेरोज़गार हैं वही परेशान है काफ़ी। तो ये तो भैया अगले बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव है जी। पुष्पेंद्र जी, ये बताइए कि बिलारी विधानसभा की हालत क्या है इस टाइम? इस टाइम तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है, मोदी की सरकार में बहुत ही ज़्यादा हालत हो चुकी है। इसने तो कुछ करके ही नहीं दिखाया जब से हमारी सरकार गई है, जब से कुछ नहीं। तो आप एक युवा हैं, और हर एक युवा का सपना होता है कि उसको रोज़गार मिले, तो आप क्या कहना चाहेंगे रोज़गार को लेकर? इसमें तो हमारी सरकार में मतलब हमारी सरकार में काफ़ी रोजगार था, अब सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया है, इससे हमारी जनता बहुत परेशान है। विधायक जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी ने कितना काम किया है? विधायक जी ने हमारे विधायक जी तो पहले बहुत काफ़ी काम कर चुके हैं, अब देखो हमारी सरकार बनेगी तो काफ़ी अच्छा काम होगा। और भी वोटर जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं, और इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन शर्मा है। चेतन जी, विधायक बिलारी विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पे विकास कार्यों की अगर बात करें तो कितना विकास कार्य विधायक जी ने कराया अभी तक? विकास कार्य की अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग 80 से 90% तक विधायक जी ने काम कराया है। और ऐसा नहीं है कि विधायक बन गए हैं तो क्या ये अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं। इनका जो हर एक जो इनके क्षेत्र में जो भी गांव आ रहा है यहाँ पर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, प्रधानों से मिलते हैं, सबसे अपनी उनकी परेशानी पूछते हैं, उनको सॉल्व भी कराते हैं। और इसके अलावा जो उद्योग धंधे हैं
किसी किसान की कोई प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है किसी भी तरीके की, चाहे वो पेमेंट से रिलेटिंग हो, किसी से भी रिलेटिंग हो, उसको ये सोल्व करवाते हैं। और उसके अलावा जो अपना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ की भी समीक्षा करते हैं बीच में। ऐसा नहीं है, एक विधायक का मतलब ये नहीं है कि आप बन गए और बैठ गए। उसका पूरा कर्तव्य होता है कि वे अपने सीट से निकलें, जहाँ के जो आपके क्या नाम वो होती जनता है उसकी परेशानी को समझें। अगर विधायक इस चीज़ को समझता है तो उससे अच्छा कोई विधायक होता नहीं है। तो ये आम जनता की राय हम ले रहे हैं, यहाँ पर लगातार आम जनता से जुड़े हैं और ग्राउंड रिपोर्ट पर जनतन टीवी पर आप खास प्रोग्राम देख रहे हैं, वोटर बताएगा किसको जिताएगा। और इसी कड़ी में आगे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, बिलारी विधानसभा में इस टाइम हम मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी देखने को मिला है कि यहाँ पर डिवाइडर और सारे जो विकास है वो विकास कार्य हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। तो विधायक जी द्वारा क्या कार्य और भी इसके अलावा कराए जा रहे हैं? विधायक जी ने 90% काम कराया अपने कार्यकाल में। विधायक जी इस विधानसभा के बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया विधायक हैं। मौत में, हर चीज़ में, हर उसमें पब्लिक के साथ रहते हैं, रूबरू रहते हैं विधायक जी। विधायक जी का हर एक काम बहुत अच्छा है। विधायक जी पब्लिक से हर वक्त जुड़े हुए रहते हैं। सुबह को 7 बजे निकल जाते हैं क्षेत्र में और सारे काम अपने करते हैं और जनता इनसे बहुत ज़्यादा खुश है और विधायक जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जनता की मर्जी यही है कि विधायक जी फिर विधायक बने। तो ये आम जनता की राय हमने ली और इनका साफ कहना है कि यहाँ पर पिछले जो 2012 से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, आने वाले टाइम में भी जिस तरीके के हालात हैं वो यही लग रहा है कि यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। और लगातार यहाँ पर अगर सीट की अगर बात करें तो यहाँ 1,20,000 जो मुस्लिम वोटर्स हैं और 50,000 लगभग यादव वोटर्स हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इसी कारण लगातार समाजवादी पार्टी जीतती आई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.